अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS403 प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट देखेंगे। एक तो होता है ना सिंपल सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं CS403P, यानी P वाले सब्जेक्ट की असाइनमेंट नंबर 2 है और इसकी ड्यू डेट 17 जुलाई है। 17 जुलाई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर किसी की रह जाए बाय चांस तो वो 18 जुलाई को भी करवा सकता है, अदरवाइज 17 जुलाई को जो करवाएगा वो बेहतरीन है, ठीक है। अब आज मैं आपको ये कंप्लीट असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा। इसमें कितने स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं, कौन सा टेबल बनाना है, कौन सी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, कौन सी अलजेब्रिक ऑपरेशंस लिखने हैं आपने, वो सारी बात हम डिस्कस करेंगे। 20 नंबर की असाइनमेंट है, इंशाल्लाह आपके 20/20 नंबर आएंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूंगा और जो बंदा मुझसे असाइनमेंट बनवाएगा या यहाँ से देख के असाइनमेंट बना लेगा एज इट, तो इंशाल्लाह उसके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट नाम का मतलब रिलेशनल स्कीमा है जिसका आपको क्या दे दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो प्रोडक्ट स्कीमा में आपको कहा प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट प्राइस होगी और प्रोडक्ट ब्रांड होगा, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई है, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस रिलेशन आपको दे दिया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और हमसे उन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, आपको जो है ये फॉलोइंग टास्क करने हैं। सबसे पहले टास्क में कहा रिप्रेजेंट द अबाउट डेटाबेस रिलेशन एज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल टेबल। अब देखें, जब उन्होंने कह दिया, क्या कहा कि जो दिया गया आपको रिलेशनल डेटाबेस है, ये है रिलेशनल डेटाबेस, इसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपने कन्वर्ट करना है। अब हम अगर यहाँ पे लिखने के बाद दिया गया है तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा जो ऊपर दिया गया है वो डेटाबेस रिलेशन है, ठीक है। वो क्या है, डेटाबेस रिलेशन है। और जो आपने बना के देना है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं आपको हैंड आउट से दिखाऊं, ये होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये इसकी समरी में आप देखें कि ये क्या, रिलेशन आर फिजिकली रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल टेबल। ये जो है फिजिकली तौर पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसी तरह का मैंने रेडी किया है नीचे आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टेबल, ये आपने बनाना है। और ये आपका हो गया टास्क नंबर 1, ठीक है। बनाने के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे टेबल होता है, यहाँ पे 4 कॉलम ले लेने हैं और 8 रोज लेंगे तो बाद में उनको एक्सटेंड कर लेना, टोटल 11 रोज लेनी है आपने, ठीक है। ये 4 कॉलम लिए मैंने। कॉलम के सबसे ऊपर प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का ब्रांड, ठीक है। अब प्रोडक्ट की आईडी पे जाएं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी में जो चीजें मिलती जाएं वो आप लेते जाएं। प्रोडक्ट आईडी जो आपको पता है सबसे पहली होती है, इसकी प्रोडक्ट आईडी ये है, इसकी ये है, जिसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है। सर ने ऊपर बताया हुआ भी है आपको कि पहला जो है वो प्रोडक्ट आईडी है, दूसरा जो है वो प्रोडक्ट का नेम है, तीसरा जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस है और फोर्थ वाला जो है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट का टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, और सॉरी ब्रांड है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के लिहाज से इनमें से जो सबसे पहले पहले है वो ले लिया, प्रोडक्ट की आईडी आपने लिख ली। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, ऊपर जाए, प्रोडक्ट नेम किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो इनमें से जो दूसरे नंबर पे है उनको प्रोडक्ट नेम के तौर पे ले लें। जैसा कि ये मोबाइल दूसरे नंबर पे है, इस बॉक्स में टायर, इस बॉक्स में हेडलाइट्स और इस बॉक्स में अगर आप आ जाएं तो बम्पर। अब यहाँ पे टोयोटा ना ले लेना भाई, मैं कह रहा हूं कि एक में से आपने दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट करना। ये एक है पूरा, आपको नजर तो आ ही रहा होगा कि ब्रैक शुरू कहां से हो रही है और एंड कहां पे हो रही है। तो यहाँ पे भी देखें, इसकी ब्रैड यहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ पे खत्म हो रही, तो इसका दूसरा लेना है, यानी कि मोबाइल। इसकी ब्रैड यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसका दूसरा लेना है टायर। अब ये निशान नहीं लेना, निशान क्या है,
ये ब्रांड है भाई, तो आपने दूसरा लेना है क्योंकि प्रोडक्ट नेम जो है वो दूसरे नंबर पे मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके नीचे आपने प्रोडक्ट के नेम लिख लेने हैं सारे। अब बात करें प्रोडक्ट प्राइस की, तो प्रोडक्ट प्राइस भाई कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, ये देखें ना प्रोडक्ट प्राइस। अब इनमें से इस टेबल में से तीसरे नंबर पे देखें कहाँ पे है, ये प्राइस है। फिर इस टेबल में जाएं तीसरे नंबर पे, ये प्रोडक्ट प्राइस है। इसी तरह सारे टेबल्स के ये जो होता है ना, मतलब छोटा छोटा सा आपका ब्रैकेट के अंदर, इसमें तीसरे नंबर पे जाएंगे तो आपको प्राइस मिलती जाएंगी और आपने प्राइस जो है वो लिखते जाना है। ठीक है, याद रखिएगा जो मतलब इसमें आपने प्राइस लिखी है ना, देखी है, तो इसकी प्रोडक्ट आईडी के सामने इसकी प्राइस लिखना है। ये देखें प्रोडक्ट आईडी और इसकी प्राइस। इसी तरह अगर इसके अंदर आपने प्राइस देखी है तो ये इसकी प्रोडक्ट आईडी है, इसके सामने आपने इसकी प्राइस लिखनी है। इसी तरह अगर आप तीसरे के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपको ये वाली नजर आएगी और इसकी प्राइस आपको 16,000 ये नजर आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि टेबल बनाना आपको आ गया होगा। फोर्थ नंबर पे मैंने कौन सी चीज बनाई है, प्रोडक्ट के ब्रांड की। तो प्रोडक्ट ब्रांड आपको सबसे लास्ट नंबर पे नजर आ रहे हैं, तो हर टेबल के लास्ट में देखें, ये प्रोडक्ट आईडी के लास्ट में देखें तो जिक का ब्रांड है, इस प्रोडक्ट आईडी के लास्ट में देखें तो निशान का ब्रांड है। तो भाई मेरे सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट आईडी देखनी है, फिर उसके लास्ट में जो ब्रांड लिखा होगा वो देख लेना है, फिर प्रोडक्ट आईडी देखनी है, फिर उसके लास्ट में जो ब्रांड लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना वो टेबल क्रिएट कर पाएंगे ये वाला। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपने 8 जो है वो रोज ओपन कर ली होंगी, आप कहेंगे सर नीचे तो बॉक्स ही नहीं बन रहे। तो भाई ये जो टैब का बटन होता है ये ऐसे दबाओगे जितनी मर्जी बनाते जाना। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। टैब का बटन दबाओगे, लास्ट बॉक्स में आके ये देखें लास्ट बॉक्स है, टैब दबाया एक बढ़ गया, फिर लास्ट में मैंने क्लिक किया, फिर टैब दबाया एक बढ़ गया, इस तरह से ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो ये आपका हो गया टास्क नंबर 1। उम्मीद है कि आपने इसको पूरा कर लिया होगा। अब बात करते हैं टास्क नंबर 2 में क्या करना है। टास्क नंबर 2 के अंदर 3 टास्क दिए गए हैं जिनके अंदर हमें स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन देनी है, और उन स्क्रीनशॉट को लेने के लिए हमें एसक्यूएल क्यूरी की जरूरत पड़ी, वो अगर आप लिख दें तो बेटर है, वरना ना सही, लेकिन स्क्रीनशॉट लाजमी ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई सबसे पहले उन्होंने कहा परफॉर्म द फॉलोइंग रिलेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द गिवन रिलेशन टेबल एंड प्रोवाइड रिजल्टेंट टेबल। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक तो अलजेब्रिक ऑपरेशन दें, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, हमने देनी है। ठीक है, फिर उन्होंने लास्ट में जो कह दिया ना कि प्रोवाइड रिजल्टेंट टेबल्स, इनके टेबल्स प्रोवाइड करें, स्क्रीनशॉट दें, जो इसके रिजल्ट आए उसका स्क्रीनशॉट भी दें, वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो अलजेब्रिक ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है नीचे वो जरूरी है। तो इसमें आपको एक बैकवर्ड जो आपने असाइनमेंट में ऐड नहीं करना, एक कोड रेडी करना पड़ेगा, तब आप ये सारा काम कर पाएंगे। तो वो कोड तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है। आपने यहाँ पे जाना है, नोटपैड ओपन कर लेना है अपना। ठीक है, यहाँ सभी के पास इस तरह का नोटपैड होता है, तो उसके अंदर आपने ये लिख लेना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखें या फिर CS403 प्रैक्टिकल लिखें। मैं सजेस्ट करूंगा CS403 प्रैक्टिकल लिखें, क्योंकि आपने अगर 1 या 2 असाइनमेंट बनानी है तो फिर आपको आईडी का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सर ने नहीं कहा कि आपकी आईडी नजर आनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये लिख लें, एक क्यूरी ये होगी। ठीक है, दूसरी क्यूरी क्या हुई, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, टेबल क्रिएट करना है आपने प्रोडक्ट का। ठीक है, ये क्यूरी लिख लेनी है इस तरह से। इसके बाद डाटा इंसर्ट करवाना है। ये देखें, ये सारे का सारा डाटा मैंने लिख दिया है एज इट, आपने इसको इंसर्ट करवाना है। अगर यहाँ पे मेरे पास जूम का ऑप्शन होता तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता, लेकिन ये जूम नहीं हो रहा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, बात अगर जूम करके देखना चाहते हैं तो Ctrl+A Ctrl+C। तो मैं एडवांस यूज करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, आप भी इसको यूज किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मेरा और डाटा था ना, यहाँ पर सॉरी, इसको न्यू टैब खोल लेते हैं। मैं सारा काम नोटपैड प्लस प्लस पे करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा मुख्तलिफ असाइनमेंट का डाटा। ये देखें, अब बड़ा करके देखना चाहते हैं ना तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे लाइंस आपने नहीं बोलनी। ठीक है, तो ये देख लें, ये प्रोडक्ट के लिहाज से ये देखिए इस तरह से डाटा, ये तो सबका सेम ही लिखना है। इंसर्ट सबका सेम आया, इन्फो सबका सेम आया, प्रोडक्ट सबका सेम आया, प्रोडक्ट आईडी सेम आई, प्रोडक्ट नेम सेम आया, प्रोडक्ट प्राइस सेम आई, प्रोडक्ट ब्रांड सेम आया। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आई। इसके बाद
ये सारा कुछ सेम आ रहा है। हो सकता है कि मैं आपको ये चीज जो है वो डिस्क्रिप्शन में एज अ सपोर्ट दे दूं, ठीक है। ये चीज मैं आपको कल, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं ना, तो 15 डेट को मैं इंशाल्लाह इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, ये जो चीज है, ठीक है। अदरवाइज आप लिख लें। ये देखें, अभी थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं, इतना जूम काफी है, उम्मीद है ना कोई चीज स्किप हो रही है ना आपको कोई मसला आएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसको जब आप लिख लें ना, तो लिखने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट करना है। कंट्रोल ए कर लें सबसे पहले, ठीक है, कंट्रोल सी, और आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में आ जाएं, या फिर कोई ऑनलाइन एसक्यूएल सर्वर आपने सर्च कर लेना है। वो डिफिकल्ट होते हैं थोड़े, ये इजी होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह से नजर आएगा। एसक्यूएल क्यूरी के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, जो मैंने सारा कुछ लिखाया है आपको ये देखें, ठीक है। इसके बाद आपने एग्जीक्यूट कर देना इसको, थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें, ये सारा कुछ आपका एग्जीक्यूट हो गया है। आपकी डेटाबेस भी क्रिएट होगी, आपका डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट के नेम का टेबल भी क्रिएट हो गया, और उसमें डाटा भी इंसर्ट हो गया। कैसे पता चलेगा? ये देखें, अभी डेटाबेस नजर नहीं आ रही। जैसे मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करूंगा, ये वाला रिफ्रेश का बटन होता है, ठीक है, तो मेरे पास डेटाबेस भी नजर आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ले लेता है बाजुकात। ये देखें, लर्निंग विद आबद अली की डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होगी है, ये नीचे भी शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला है ना, तो मैं इसका हल भी बता देता हूँ आपको कि डेटाबेस, ये देखें यहाँ पे इस तरह से करेंगे, डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है। ये आपने काम कर लेना है। आपने CS403 के नेम की डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल साथ में लाजमी लिखिएगा, यहाँ पर वो लिख देना CS403 प्रैक्टिकल। अगर मैं कोड के अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पे लिखना है आपने CS403 प्रैक्टिकल। अगर इससे आप देख के बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है CS403 प्रैक्टिकल, और ये एंड वाले डॉट सबके साथ ही लगने हैं, ठीक है। और सबके साथ बोल दिया, इसके साथ तो लाजमी लगने हैं और इनके साथ भी लगने हैं, ठीक है। तो अब आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। आपने इसको कंट्रोल ए करके रिमूव कर देना है बैक से, इसका काम खत्म। आपने डाटा भी इंसर्ट करवा दिया, सारा कुछ ओके हो गया, ठीक है। अब आ जाएं आप फाइल के ऊपर, यहाँ पर अलजबरिक ऑपरेशन एज इट लिख दें, ठीक है। ये क्या है, आपकी अलजबरिक ऑपरेशन है, ठीक है। अब इसके बाद एसक्यूएल क्यूरी लिखनी है। ये टास्क नंबर 1 आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर आपने ये अलजबरिक ऑपरेशन लिख लेनी है, ठीक है। ये ग्रे का साइन आपने कहीं से ढूंढ लेना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते रहें, ठीक है, क्योंकि तीनों टास्क में मौजूद होगा। अब एसक्यूएल क्यूरी मैंने लिखी, इसको कॉपी किया यहाँ से कंट्रोल सी, और मैं चला गया अपनी डेटाबेस के ऊपर, कंट्रोल वी किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आगे चलें, ठीक है, एक चीज और बता दूं कि कुछ स्टूडेंट की ना डेटाबेस क्रिएट हो जाती है तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि सर हम नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, डिलीट नहीं हो रहा। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बताऊंगा, ये नो कर देना है आपने। इसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है। ये देखें, डिस्कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट का बटन होता है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये देखें आपकी डेटाबेस यहाँ पे नजर आएगी। इसको डिलीट करना है ना, डिलीट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ओके का बटन होगा, ओके कर दें और ये डेटाबेस आपकी डिलीट होगी। अब आप फिर से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैंने एक ही साथ सारा कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करके रन कर दिया था, जबकि यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले कोड को सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है डेटाबेस क्रिएट होगी, और यहाँ पे मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखें, अभी रिफ्रेश हुआ है और ये देखें, अब यहाँ पे आपने डेटाबेस लाजमी सिलेक्ट करनी है, ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ डेटाबेस बना के ना। पहला स्टेप जहाँ पे मैंने डेटाबेस डिलीट की, उससे पीछे वाला आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी किया, अब जो डेटाबेस डिलीट करने के बाद जो मैंने शुरू किया है वो करना है। अब मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। पहले मिस्टेक होगी, अब यहाँ पे देखें, अब टेबल जो है वो मेरा क्रिएट हो गया होगा डेटाबेस के अंदर। ये मेरी डेटाबेस है, प्रोडक्ट के नेम के टेबल के अंदर जाएं तो यहाँ पे मुझे 2 सेकंड बाद ये देखें प्रोडक्ट नेम का टेबल नजर आ रहा है। अब मैंने डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। एक ही साथ कॉपी किया, मिस्टेक हुई ना तो फिर मसला बना।
थोड़ा सा वो होता है, हो जाता है, लेकिन होता क्या है बाज़ औक़ात ये वाली जो डाटा है हमारा पहले हो जाता है एग्जीक्यूट और ये बाद में होता है, ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। अगर आप एक सीक्वेंस के साथ करेंगे तो सही रह जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेने, स्क्रीनशॉट यहाँ से लेने हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब ये मेरा डाटा इस टेबल के अंदर जो है प्रोडक्ट के नेम के टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट का काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, ये देखें यहाँ पे मैंने टास्क 1 अब शुरू करना है। ये होता है आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन और ये रन नहीं होता उधर आपकी डेटाबेस में, जस्ट आपने लिखना है ऐसे, ठीक है। एसक्यूएल क्यूरी रन होती है, ये जो मैंने लिखी है, ठीक है। इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देना है आपने, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने एग्जीक्यूट के बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक। जैसे ही आप एग्जीक्यूट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट बनाना है, ठीक है। ये चीज है स्क्रीनशॉट जिसका आपने लेना था, ठीक है। अब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो ये टोयोटा वाले इस तरह से सिलेक्ट कर लें। ये देखें अब टोयोटा हो गया, आपने परेशान नहीं होना कि सर ने ये पता नहीं कौन सा सिलेक्ट किया है, जिसको भी मैं चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसमें से दूसरे वाला सिलेक्ट करना चाहूँ दूसरा कर सकता हूँ, जिस तीसरे वाले को, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर सारे करना चाहूँ टोयोटा के तो भी कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ये स्क्रीनशॉट आपसे सर ने मांगा था, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया जिसको रिजल्ट टेबल का नेम दिया था सर ने कि आपने शो करवाना है, ठीक है। ये देखें ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का टास्क नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि टोयोटा का जो है वो प्रोडक्ट टेबल में से शो करवाएं, तो वो हमने ये देखें ब्रांड टोयोटा जो है वो शो करवा दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी एसक्यूएल क्वेरी की, तो उन्होंने कहा कि शो द रिजल्टेंट टेबल प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट के नेम और उनकी प्राइस नजर आनी चाहिए। तो उसके लिए भाई ये अलजेब्रिक ऑपरेशन लिख लें, ठीक है। ये वहां पे रन नहीं होगी, जस्ट ऐसे लिखनी है, इसके साथ ये आपने साइन यूज कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद एसक्यूएल क्वेरी लिखें। एसक्यूएल क्वेरी को मैंने यहां से क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको गया यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V और जनाब इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखें यहाँ पे प्राइस आ गई, ठीक है। ये प्राइस है और ये प्रोडक्ट नेम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट हो चुका है, ठीक है। ये देखें अब इसके बाद आपका लास्ट और आखिरी स्टेप है अलजेब्रिक ऑपरेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन इसकी भी लिखनी है। इसमें उन्होंने डिमांड क्या किया, शो द रिजल्टेंट टेबल प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस ऑफ हुंडा प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल में से हुंडा के आपने बताने हैं, ठीक है। हुंडा की प्राइस और उसका नेम क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम क्या है हुंडा की और उसकी प्राइस बताएं, ठीक है। तो चलते हैं जनाब, यहाँ पे इसकी एसक्यूएल क्वेरी है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये वाली चीज करनी है कॉपी, एसक्यूएल क्वेरी लिखा हुआ ना कॉपी कर लेना, ठीक है। ये इसको मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखें मेरे पास होंडा की जो प्रोडक्ट है उनका नेम है हेडलाइट और टायर, ठीक है। ये दो मेरे पास क्या है, होंडा के हैं। इनको मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया। ये देखें अगर आप इस तरह के स्क्रीनशॉट नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि यहाँ इनमें से ये नजर आ जाए पूरी तरह, ठीक है, तो इस दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें अब ये कुछ अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आखिरी स्क्रीनशॉट है आपका, ठीक है। इसके बाद आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हुई। तो ये इस तरह से जनाब आपने अपनी असाइनमेंट रेडी करनी है। होप सो कि मैंने आपको अच्छे से अपनी तरफ से फुल गाइड किया है। सॉरी टास्क नंबर 4 भी रहता है, ठीक है। ये टास्क नंबर 3 था, मैं समझा टास्क नंबर 4 है। अच्छा टास्क नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे उन्होंने कहा कि शो द रिजल्ट टेबल प्रोडक्ट नेम जो है एंड प्रोडक्ट ब्रांड मोबाइल विच प्राइस इज ग्रेटर देन 3300, ठीक है। जिसकी प्राइस जो है वो 3300 से अबाव हो, वो मोबाइल और उनके प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट के ब्रांड शो करवाने हैं। उसकी अलजेब्रिक ऑपरेशन आपको नजर आ रही है, ये वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एसक्यूएल क्वेरी की, तो ये है जो आपने इसकी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं इसको, सॉरी थोड़ा स्पेस देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये एसक्यूएल क्वेरी है इसकी, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आगे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल
इक्वल, बिल्कुल इक्वल करके दिया करें सर को ना, असाइनमेंट अच्छी लगनी चाहिए आपकी। अच्छा ये देखें, इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, यहाँ से आपने लिख लेना है, मैं तो लिखा हुआ है ना इसलिए कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए भी किया, कंट्रोल वी किया, अब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये देखें मेरे पास जिनकी प्राइस थी 33 से अबाव, 3300 से अबाव, वो थे जिक एंड शेल, ठीक है। अगर वैसे भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में से, इसका स्क्रीनशॉट पहले बना लेते हैं। तो जिक एंड शेल की प्राइस जो है वो 3300 से, मैंने 1000 बोला होगा शायद, अबाव है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट जनाब ऐड कर देना है इस तरह से। ये देखें ये आपका स्क्रीनशॉट ऐड हो गया और ऑलमोस्ट आपकी असाइनमेंट जनाब रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा यहाँ ऐड हो चुका है, मैं चाहता था कि इस जगह पे ऐड हो ना, जैसे दूसरे स्क्रीनशॉट इसके इक्वल है। अब यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं तो फिर हो सकता है इस तरह से। ये देखें अब ठीक है, हम ऐसे ये हमारी असाइनमेंट रेडी हो गई है। अब हम देख लेते हैं 33 से अबाव हमारे जिक और वही थे ना जिनकी प्राइस ज़्यादा थी मोबाइल में से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जिक है, ठीक है, मोबाइल में इसकी प्राइस क्या है आपकी 45 सॉरी 100 है, ठीक है, 4500 है जिक का मोबाइल। और दूसरा हमारे पास कौन सा मोबाइल शो हुआ था, शेल का, ठीक है। तो इसकी भी प्राइस जो है वो 3300 से अबाव थी, तो इसलिए ये आया। बाकी ये देखें 3200, ये 3300 से कम थी तो नज़र नहीं आया हमारे यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी में। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि कंप्लीट मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये असाइनमेंट बनाना आ गई होगी। अगर आप लोग मजीद मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।